जय सिया राम। आप सभी को अपना एकादशी की बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं। जय सिया राम। बहुत पुण्य फल प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली अपरा एकादशी हवन व्रत पूजन की आप सभी को बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं। अब मैं आप सभी को श्री अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। इस व्रत कथा को सुनने से ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, भ्रूण हत्या, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष, झूठी गवाही देने वाला, माप तोल में धोखा देने वाला, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करने वाला, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर लोगों का चिकित्सा करने वाला, ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एवं प्रयागराज में स्नान करने पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि के व्रत करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, पितरों को तृप्ति देने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, बद्रिकानाथ आश्रम में भगवान की दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इस माह में बद्री धाम की यात्रा से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ, हाथी, घोड़ा, सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह अपरा एकादशी की व्रत कथा मैं आपको सुनाता हूँ। कृपया आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और बहुत बहुत पुण्य फल प्राप्त कीजिए। हम अपरा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अपरा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में भक्तों इसको करते। त्रिविक्रम भगवान की इसमें पूजा की जाए, करते हैं जो व्रत बड़ा ही उत्तम फल पाए। श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की भी करते हैं पूजा, श्री हरि संहितकारी ना भक्तों का कोई दूजा। अपरा एकादशी व्रत की एक कथा भी है, एक बार श्री कृष्णा से जो युधिष्ठिर ने सुनी है। आओ भक्तों उसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। पांडवों के सदा रहे हितैषी भक्तों हैं श्री कृष्ण, समय समय पर करते रहते उनका मार्गदर्शन।
फिर से आज युधिष्ठिर श्री कृष्णा के पास आए। देख युधिष्ठिर को श्री कृष्णा मंद मंद मुस्काए। बैठ गए हैं फिर तो युधिष्ठिर करके उन्हें प्रणाम। श्री कृष्णा ये लगे पूछने आए हो किस काम। बोले युधिष्ठिर ज्येष्ठ मास है कृष्णा लग गया है। आने वाली एकादशी का बोलो नाम क्या है। महात्म्य और कथा भी हम तो सुनना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। सब मैं तुम्हें बताऊं युधिष्ठिर कहने लगे हैं कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बड़ी पावन। अपरा और अचला एकादशी दोनों इसके नाम। इस व्रत को करने से मिलता सीधा बैकुंठ धाम। ब्रह्म हत्या का दोषी भी तो पाप मुक्त हो जाए। भूत योनि से भी छुटकारा व्रत करने से पाए। जो होते पर स्त्री गामी या देते झूठी गवाही। या फिर झूठे बनते वैद्य देते हैं यूं ही दवाई। झूठे ज्योतिषी जो लोगों को यूं ही बहकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। भाग गए जो क्षत्रिय युद्ध से नरक के भागी होते। पर अपरा एकादशी व्रत से वो पापों को धोते। करके शिक्षा ग्रहण गुरु की जो निंदा करते हैं। ऐसे पुरुष भी नरक की आग में आखिर जलते हैं। पर अपरा एकादशी व्रत से होती स्वर्ग की प्राप्ति। अपरा एकादशी व्रत में युधिष्ठिर इतनी शक्ति। कार्तिक की पूर्णिमा को करते जो पुष्कर में स्नान। अपरा एकादशी व्रत फल है उसके ही समान। या फिर गोमती में जो कुंभ के स्नान को जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। गंगा तट जा करके कर जो पितरों को पिंडदान। अपरा एकादशी व्रत फल होता उसी समान। महाशिवरात्रि के व्रत से जो भी पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी व्रत भी उसके जैसा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो दर्शन किए जाएं।
या फिर सूर्य ग्रहण में डुबकी कुरुक्षेत्र में लगाएं, या फिर अर्ध प्रसूता गाएं जैसे कर दी दान। सूर्य के मकर में प्रयागराज का जैसे किया स्नान, वही फल अपरा एकादशी व्रत से पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। पाप वृक्ष को बन के कुल्हाड़ी वर्त ये काट गिराता, बनकर सूरज पाप रूपी अंधकार को भी है मिटाता। जैसे कि मृग सिंह को देख कर दूर भाग जाते हैं, व्रत करने वाले के पाप नहीं निकट कभी आते हैं। जिसने मिथ्या बोला सदा ना बोला सत्य कभी, अपरा एकादशी व्रत तो पाप मिटाए सभी। अपरा एकादशी व्रत है कई पुण्यों के समान, इस व्रत को ही युधिष्ठिर तुम लो सबसे उत्तम जान। लाखों पाप ये व्रत करने से मिट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अपरा एकादशी व्रत का ये महात्म्य था, अब मैं सुनाऊं अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में माही ध्वज नामक एक राजा था, बड़ी कुशलता से वो अपना राज चलाता था। धर्म परायण भी है राजा और बड़ा बलवान, बाकी राजा उसकी शक्ति का लोहा रहमान। वज्र ध्वज नामक राजा का एक था छोटा भाई, अपने बड़े भाई की सफलता जिसको रास न आई। जिसके बल के चर्चे सभी जगह हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा माही ध्वज था युधिष्ठिर धर्मात्मा जितना, वज्र ध्वज उसका भाई है पापी ही उतना। क्रूर बड़ा स्वभाव है उसका, प्रजा को बड़ा सताए। अपने भाई की भी सफलता उसे रास नहीं आए। एक दिन रात में अपने भाई के कक्ष में वो आ गया, सोते हुए भाई को वज्र ध्वज ने मार दिया। करके भाई की हत्या उसे बाहर लाया है,
एक पीपल के वृक्ष के नीचे उसे दबाया है। प्रजा के वासी इस बात को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अपने भाई की हत्या करके खुद राजा बन गया, और प्रजा पर जुल्म बड़ा उसने तो शुरू किया। माही ध्वज की हत्या कर दी खुद उसके भाई ने, अकाल मृत्यु के कारण गया है जो कि प्रेत योनि में। जो भी राही उस पीपल के पास से आता जाता, प्रेत योनि में माही ध्वज उनको तो बड़ा सताता। प्रजा के वासी फिर उस प्रेत से हुए बड़े परेशान, सोच रहे हैं भला इस प्रेत का कैसे होगा निदान। धौम्य नामक ऋषि एक दिन वहां पे आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। प्रजा के वासी धौम्य ऋषि के पास में आए हैं, और उनको अपने सारे ही कष्ट सुनाए हैं। बोले कि एक प्रेत है ऋषिवर हमको बड़ा सताए। सुनकर उनकी बात ऋषि पीपल के नीचे आए। धौम्य ऋषि फिर बैठ गए हैं अपना लगा कर ध्यान, अपने तपोबल के कारण है लिया उन्होंने जान। माही ध्वज की आत्मा ने ही प्रेत योनि पाई है, वज्र ध्वज राजा के हाथों जिसकी हत्या हुई है। सारी हकीकत प्रजावासी फिर जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ऋषि धौम्य से प्रजा के वासी फिर ये लगे कहने, अब इस प्रेत के आतंक से भी मुक्ति दिलाओ हमें। ऋषि धौम्य ने प्रजा के वासियों को सब समझाया, अब न किसी को जाएगा इस प्रेत के द्वारा सताया। ज्येष्ठ मास का बड़ा ही पावन समय वो चल रहा है, ऋषि धौम्य ने अपरा एकादशी का व्रत किया है। माही ध्वज की आत्मा को उस व्रत का फल है दिया, प्रेत योनि से मिला छुटकारा और बैकुंठ गया।
प्रजा के वासी व्रत की महिमा जान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। वज्रध्वज राजा को भी जब इसका पता लगा, उसके भीतर का इंसान भी फिर तो शीघ्र जगा। अपने किए पाप पर उसको होने लगा पछतावा, ऋषिधों में की शरण में राजा वज्रध्वज भी आया। भाई की हत्या पर उसे हुई आत्मग्लानि मन में, अपरा एकादशी व्रत फिर वो भी लगा है करने। क्रूर स्वभाव का राजा था जो बन गया है दयावान, अपरा एकादशी व्रत है युधिष्ठिर ऐसा महान। सुनकर कथा युधिष्ठिर अपना शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अपरा एकादशी व्रत की भक्तों कथा यही है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती जो सुनी है। श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर को तो यही कथा सुनाई, आज है अपरा एकादशी तो हमने वही दोहराई। अपरा एकादशी व्रत की कथा है बड़ी महान, सुनने से कृपा करते हैं खुद विष्णु भगवान। हंस राज रिलहन भी सुनते एकादशी कथा, फौज श्वेश को और भी लिखने के लिए दिया बता। सनातन धर्म की मर्यादा को ये तो बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब पापों से मुक्त सुनने वाले हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।